अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस को। ठीक है, पास्ट टेंस को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट में को अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में भी हमने जो है चार वर्क टाइप ऑफ वर्क जो है हमने डिस्कस की थी, जिसमें इंडेफिनिट था, कंटिन्यूस था, परफेक्ट था और परफेक्ट कंटिन्यूस था। तो पास्ट में भी हम उस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक फ़र्क है। प्रेजेंट तो वो जो हम डेली रूटीन में करते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट में वो होगा जो हम करते थे। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में जो उर्दू की पहचान है, यानी अगर कोई सेंटेंस उर्दू में आपको नज़र आता है, दैट मीन कि उसमें क्या होगा कि उसने खाना खाया। ठीक है, उसने खाना खाया, उसने ये ख़रीदा, उसने ये ख़रीदी, वो ये ख़रीदते, ठीक है, उन्होंने ये ख़रीदी। ठीक है, तो छोटी ये बड़ी ये और अलिफ जो है ये हमेशा उर्दू के फ़िक्रा में आता है। मोस्टली था भी आता है, यानी वो वहाँ गया था, वो वहाँ से आया था, उसने ये ख़रीदा था, उसने ये लाया था, वो ये लाया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है उसमें यूज़ होते हैं। मज़ीद आपको बताना चाहूँगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम मतलब ईजीली किसी भी उर्दू स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हम यूज़ ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी सिंपल सेंटेंसेस में। किन में? पास्ट सिंपल में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ये तो हमें बेसिक पता है ना, यानी ये एक बेसिक चीज़ है ना जिसका हमें पता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि मैंने ये खरीदी, या उसने दरवाज़ा खोला, ने खोला, उसने दरवाज़ा खोला। आप देख रहे हैं ना, खोला था भी अगर मैं कर दूं या खोला, तो दैट मीन के ये सेम ही साउंड है, यानी पास्ट का है, तो हम इसको क्या कहेंगे। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जो चीज़ खोली जा रही है वो क्या है, दरवाज़ा है, और अमल क्या हो रहा है, खोलने का, लाइक ओपन। तो ओपन है तो हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म ओपन, ओपनड एंड ओपनड। ही ओपनड द डोर। ठीक है, तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया, इंग्लिश में। इसको बहुत ही इजीली हमने इंग्लिश में चेंज कर लिया, यानी ये हमारा सब्जेक्ट था, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की। ठीक है, ओपन की सेकंड एंड थर्ड दोनों सेम है, यानी हम एंड पर ईडी लगाते हैं। अब आपको एक और चीज बताने जाऊंगा कि वर्ब की एक फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है, जिसमें हम दो चीजों को देखते हैं कि एक तो होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर वर्ब, रेगुलर, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। एक रेगुलर होता है और एक हमारा जो है वो इरेगुलर होता है। अब रेगुलर और इरेगुलर में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर कहते हैं ऐसा वर्ब जिसके हम एंड पर, ऐसा वर्ब जिसके हम एंड पर ईडी ऐड करके उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर लेते हो, तो उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। जैसे कि क्लीन है तो क्लीन्ड, क्लीन्ड, ठीक है। इसी तरह वॉश है तो वॉश्ड, वॉश्ड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकते हैं, कुक है, लाइक COO के कुक, कुक्ड, कुक्ड। इनको इजीली चेंज कर लेते हैं। आपकी एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। क्लीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, सेकंड क्या है, क्लीन, एंड थर्ड क्या है, वो भी क्लीन्ड ही है, ठीक है, क्लीन। तो हमने ईडी का एडिशन किया, फर्स्ट से सेकंड में जो है कन्वर्ट करने के लिए ईडी का हमने जो है वो यूज किया। अगर हम बात करें कि इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, तो इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो जिसको ईडी लगा के फर्स्ट से सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट से सेकंड एंड थर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उनको मतलब कहते हैं कि वो इरेगुलर वर्ब है, लाइक देयर इज नो नीड टू चेंज देम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड विद द एडिशन ऑफ ईडी, विद द एडिशन ऑफ ईडी। तो यानी ऐसे वो कौन से वर्ब हो सकते हैं, जैसे कि गो है, ठीक है, तो गोड नहीं ना हम करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम वेंट में कन्वर्ट करेंगे, वेंट, एंड देन द थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, ठीक है। तो हम पास्ट के लिए जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसके अलावा जो पास्ट का परफेक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि हमने प्रेजेंट में भी देखा
प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी, तो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने जो है सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। अगर वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं डू एंड डज, आपको भी याद होगा कि जैसे ही हमने डू एंड डज का यूज किया था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड को यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, इंडेफिनेट में, देन क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म जो होगी वो हम यूज नहीं करेंगे। तब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको भी देता हूँ, अभी हम कर रहे हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, लाइक हियर इज व्हाट, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला। क्या उसने दरवाजा खोला, या वो दरवाजा नहीं, उसने दरवाजा नहीं खोला। अब देखो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, ये था हमारा क्या, सिंपल सेंटेंस। जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि पास्ट में जो यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब वो कौन से होते हैं, एक तो है डिड जो कि इंडेफिनेट में यूज होता है यानी सिंपल सेंटेंसेस। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा यूज होता है, कंटिन्यूअस में was एंड वर, was एंड वर, ये हम यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कौन सा यूज होता है, हैड ओनली। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कौन सा यूज करते हैं, हैड बीन। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमने, हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस यानी ही ओपनड द डोर, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला। अब यही चीज अगर मैं कर देता हूँ कन्वर्ट नेगेटिव में, तो हमें पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डिड, डू डज हो या डिड हो या वाज वर हो या हैड बीन हो, तो इनके बाद हम नॉट का एडिशन करते हैं। किसका एडिशन करते हैं, नॉट का। तो लगाएंगे हम यहाँ पर क्या, नॉट, डिड लगा के, लाइक ही डिड नॉट, ही डिड नॉट ओपन। अब इसको फर्स्ट फॉर्म में रहने देंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर क्या थी, सेकंड फॉर्म थी, तो इसको अब हम फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। ही डिड नॉट ओपन द डोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई होगी। मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड साफ कर देता हूँ। ही डिड नॉट ओपन द डोर, he did not open the door। ये देखिए जी, ये हमने क्या है, सिंपल से नेगेटिव में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में करेंगे तो हमने जैसे कि प्रेजेंट में भी किया था, लाइक कि वो दरवाजा खोलता है, लाइक ही ओपन्स द डोर, ठीक है, ही ओपन्स द डोर, ये प्रेजेंट का था, ठीक है, ये कौन सा था, प्रेजेंट का था, ये प्रेजेंट का था, ठीक है। तो अब इसको हम पास वाला है, इसमें हमने क्या किया था कि एस का एडिशन किया था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पास सिंपल में हमने क्या यूज किया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। इसी तरह जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमने क्या यूज किया था, डू और डज, डू और डज को हमने यूज किया था नेगेटिव बनाने के लिए, और साथ में हमने नॉट का एडिशन किया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डिड यूज करेंगे और साथ में एडिशन नॉट का करेंगे, और ये क्या इजीली जो है पास्ट सिंपल से पास्ट नेगेटिव सिंपल में ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगेन हमने यहाँ पर जो है वो क्या किया था कि चेंज किया था स्ट्रक्चर में, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज किया था सब्जेक्ट से पहले, डू एंड डज को हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किया था, और वो हेल्पिंग वर्ब आई वुड से कि वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया था, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम डिड को शुरू में ले जाएंगे, लाइक डिड ही ओपन द डोर, डिड ही ओपन द डोर, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर आप वाई भी लगा सकते हैं, या व्हेन या वेयर, ठीक है। वेयर डिड ही ओपन द डोर, वो कहाँ दरवाजा खोलता है। व्हेन डिड ही ओपन द डोर, उसने कब दरवाजा खोला, ठीक है, उसने क्यों दरवाजा खोला। व्हाई डिड ही ओपन द डोर, उसने क्यों दरवाजा खोला। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमारे पास्ट में हम बोलते हैं, यानी इसमें हमने या तो, इसकी मैं आपको पहचान आपको बताना चाहूंगा कि या तो एंड पर था आता है, ठीक है, था है, था सॉरी था, थी और थे। तो ये आएगा, या क्या आएगा कि अलिफ आएगा, या फिर आएगा छोटी ए, ठीक है, या छोटी ये आएगी, और या फिर बड़ी ये आएगी।
उसने दरवाज़ा खोला, उसने चाय दी, उसने चाय पी, उन्होंने चाय पी, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी आपकी उर्दू की भी पहचान, जिसमें हमने देखा क्या कि हमने किस तरह से जो है सेंटेंस को सिंपल से नेगेटिव में और नेगेटिव से देन इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब आप अगर आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो वही सेम सिंपल फंडा होगा इसमें, वही सेम सिंपल फंडा होगा जिसमें हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को यूज करते हैं। क्या करते हैं? नॉट को यूज। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था? इंट्रोगेटिव जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था? सब्जेक्ट था हमारा, हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के अगेन फिर मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो बहुत ही सिंपल तरीके के साथ जो है वो नेगेटिव में चेंज हो गया। सो दिस इज ऑल व्हाट पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। जी स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट को जो है डिस्कस किया, जिसमें से हमने सिंपल को नेगेटिव से, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने चेंज किया। अब हम क्या करेंगे कि वही चीज़ होगी लेकिन हम इसको पोजीशन को चेंज करेंगे। अब हमारा वर्क जो है वो कंटिन्यूअस में होगा, यानी जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमने ये सीखा था, हमने ये देखा कि कोई काम जो है वो पास्ट के रूटीन को जाहिर करता है। जैसे कि उसने दरवाज़ा खोला, वो पानी पीने गया, उसने पानी पिया से, कि अब हम क्या करेंगे कि अब उसी रूटीन को हम प्रोग्रेसिव में कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है? ही ओपन द डोर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। इसको हमने नेगेटिव में किया तो क्या किया हमने? ओपन को खत्म करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की। यहाँ पर हमने क्या किया? ओपन को खत्म करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। देन इसी चीज को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी। यहाँ पर क्या था? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म को किस तरह से हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है। जब सिंपल से नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज करते हैं और साथ में नॉट का एडिशन करते हैं और साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी यूज। अब फिर जब हमने डिड को यूज कर लिया, दैट मीन कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि किसी किस्म का वर्ब चेंज करने की। हम वर्ब को बेस फॉर्म में ले आएंगे, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी किया था ना। जैसे कि लाइक ही ओपन्स है, ठीक है। ही ओपन्स द डोर। अब देखिएगा कि इसको जब हम सिंपल में आई वुड से नेगेटिव में करेंगे तो यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। डज नॉट, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है हमने एडिशन जहां पर किया हुआ है एस का, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ओनली ओपन ही रह जाएगा। ही डज नॉट ओपन द डोर। तो ये वो लॉजिक है जो आपको बताना चाह रहा था मैं। अगेन यहाँ पर क्या है? हमने क्या सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म को हमने फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया हुआ है। और यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के साथ जितने भी सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डिड को यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस बनाते हुए। अब हमने बात करनी है किसकी? प्रोग्रेसिव की। यहाँ पर सेंटेंस क्या था कि ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला या उसने दरवाजा खोला था, उसने दरवाजा खोला या उसने दरवाजा खोला था। तो जब यहाँ पर उसको चेंज करेंगे प्रोग्रेसिव में तो क्या हो जाएगा सेंटेंस कि वो दरवाजा खोल रहा था, वो दरवाजा खोल रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो, या मैं दरवाजा खोल रहा था, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले आपको मैं वादे कर देना चाहूंगा कि ही ओपन द डोर है तो हमारे पास सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, एच भी लिख रहा हूँ, और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस आईएनजी का एडिशन होगा। फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी का एडिशन होगा, ठीक है, आईएनजी का। देन हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज क्यों नहीं की? देखें, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के लिए डिड होता है हेल्पिंग वर्ब,
प्रोग्रेसिव के लिए वाज वर होता है, और ये हमें पता है कि डिड, वाज वर, हैड एंड हैड बीन, तीनों चारों के चारों जो ये हेल्पिंग वर्ब, डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब हैं, ये चार वर्क, काइंड ऑफ वर्क को कंडक्ट करते हैं। यानी इंडेफिनेट का वर्क, कंटिन्यूस का वर्क, प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, और देन परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस। तो डिफरेंट 4 टाइप ऑफ वर्क जो है, जो कि प्रेजेंट में भी हमने देखे, तो वो हमें पास्ट में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास क्या है कि उसने दरवाजा खोला। अब यहाँ पे वो दरवाजा खोल रहा था, वो दरवाजा खोल रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ही। अब एक और चीज, अब यहाँ पर है सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी एंड इट, या कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम यूज करेंगे किसका, वाज का। उसके साथ किसका यूज किया जाएगा, वाज का। और साथ ही आई के, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज करेंगे। अगेन जो होगा हमारा प्लूरल वर्ब, जैसे कि वी, दे एंड यू, या कोई प्लूरल नाउन, तो इनके साथ जो यूज किया जाएगा वो है वर, वो वर है। यानी हेल्पिंग वर्ब हम वर यूज करेंगे, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ एडिशन आईएनजी का होगा। देन ऑब्जेक्ट हमारा होगा लाइक ही वॉज, ही वॉज। अब ये सिंगुलर है तो हम ये वॉज यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, खोलना, ओपन, तो ओपन, ओपन प्लस आईएनजी, ओपनिंग, ही वॉज ओपनिंग द डोर, हो गया सिंपल कंटिन्यूस। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, सिंपल कंटिन्यूस हो गया। अब जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम वाज वर्ब के बाद एडिशन करते हैं किस चीज का, नोट का। जैसे हमने इज आर एम के बाद एडिशन किया था नोट का, याद है ना, एज इट इज हम यहाँ पर भी वाज एंड वर्ब के बाद एडिशन कर देंगे किसका, नोट का। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट ओपनिंग, ही वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, ही वॉज नॉट ओपनिंग द डोर। अब क्या है कि अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली जैसे हमने इज आर एम को इंट्रोगेटिव में शुरू में लेकर आए थे, तो यहाँ पर वाज वर्ब को भी शुरू में लेकर आएंगे। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है, प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला, प्रोसेस विल बी रिमेन सेम। लेकिन हाँ, कुछ हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होंगे। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब चेंज है, पास्ट का भी चेंज है और फ्यूचर का भी चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। अब हमने इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए वी नो दैट कि हम पोजीशंस को चेंज करते हैं, यानी सब्जेक्ट को यहाँ लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और हेल्पिंग वर्ब को हम रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये क्या हो गया, वाज ही ओपनिंग, was he opening the door। बहुत ही सिंपल है और उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर था हमारा पास्ट सिंपल इंडेफिनेट, अब पास्ट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में हमने क्या यूज किया था, डिड को यूज किया था, ठीक है, और कंटिन्यूस में हमने वाज वर्ब को यूज किया था। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, हैड को यूज करेंगे, हैड को यूज किया जाएगा। अब सबसे पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर क्या था कि ही ओपन द डोर, सिंपल सेंटेंस। ही डिड नॉट ओपन द डोर, डिड यूज करके हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, ठीक है। उसके बाद हमने डिड को शुरू में किया तो हेल्पिंग वर्ब, आई वुड से कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में किया तो ये इंट्रोगेटिव में चेंज हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया था कि वाज वर्ब यूज किया, क्योंकि हमने प्रोग्रेसिव पोजीशन शो करनी थी कि काम कर रहा था या रही थी या रहे थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या है कि पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया था कि काम कर चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चुका था, वो सो चुका था, वो जा चुका था, वो खाना खा चुका था, वो नमाज पढ़ चुका था। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो दरवाजा खोल चुका था या वो नमाज पढ़ चुका था, ही हैड। अब देखो हैड यहाँ पर, अब चाहे आपका सिंगुलर है लाइक सिंगुलर प्रोनाउन है या
प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों सूरतों में ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के साथ क्या यूज होगा, हैड होगा। ठीक है, हैड यूज करने के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, और बाकी सेंटेंस जो है वो विल रिमेन सेम, लाइक ही हैड ओपन्ड, ही हैड ओपन्ड द डोर। ठीक है, वो दरवाजा खोल चुका था, वो नमाज पढ़ चुका था। ही हैड ऑफर्ड प्रेयर, ही हैड ऑफर्ड प्रेयर। यहाँ पर अगर हो कि वो नमाज पढ़ रहे थे तो दे वर ऑफरिंग द प्रेयर, दे वर ऑफरिंग प्रेयर, वो नमाज पढ़ रहे थे, दे वर ऑफरिंग प्रेयर, वो नमाज पढ़ चुके थे, दे हैड ऑफर्ड प्रेयर, दे हैड ऑफर्ड प्रेयर। तो ये बहुत ही सिंपल है, एज इट इज। जैसे हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर भी नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हैड के बाद लगा देंगे नॉट, कर दो जी एडिशन नॉट का। दे हैड नॉट ऑफर्ड प्रेयर। आप देख सकते हैं ना कि हर जगह पर सिंपल है, हर जगह पर क्या है, सिंपल। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट किया और नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। पास्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट एडिशन किया और नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट को यूज किया और वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। एज इज पास्ट परफेक्ट की अब हम बात कर रहे हैं तो पोजीशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब है। और ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज करना है और वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि सब का सब, जितना सारे का सारा जो टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनमें हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, उनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज है और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की जरूरत है और इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात तो है ही नहीं। ही हैड नॉट ऑफर्ड द प्रेयर। अब इसी चीज को अब हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना तो डेफिनेटली वही सीन होगा, हैड को यहाँ शुरू में लेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है आपका वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चला जाएगा। लाइक हैड ही ऑफर्ड द प्रेयर या प्रेयर, हैड ही ऑफर्ड द प्रेयर, हैड ही ऑफर्ड द प्रेयर। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आई होगी और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो डू प्रैक्टिस एट योर होम एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन कमेंट ऑन द वीडियो एंड आस्क मी। अभी तक जो आपको समझ नहीं आई है आपने फिर उसको कमेंट कर देना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास रह गया लास्ट वन, वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ एक हम एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम प्रॉपर एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगाना है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ पर लगाना है।